ये देखो अखबार में क्या क्या खबरें छप रही हैं। क्या हो गया? क्या छपा है अखबार में? अरे जान लोगी ना पूरी खबर तो अपना माथा पीट लोगी तुम। क्या है खबर, बताओ। एक चंदू नाम का बेरोजगार रिजल्ट ना निकलने से इतना परेशान था कि नेता की घरवाली को लेकर के फरार हो गया। अरे ऐसे कैसे फरार हो गया? अरे ऐसे कैसे, अखबार में छपा है भाई। अखबार वाले भी कुछ भी छाप देते हैं। कुछ भी नहीं छाप दिया है, सच्चाई है ये। देखो पहले पेज पर दी है खबर। अच्छा। चंदू नाम का बेरोजगार कई महीनों से उसका रिजल्ट ना आने की वजह से इतना परेशान हुआ कि नेता की घरवाली की रैकी करने लगा और रैकी करते ही सब्जी देने के बहाने उसके घर पहुंच गया। अच्छा। और जैसे ही नेता की घरवाली के हाथ में उसने सब्जी थमाई, बस उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले उड़ा। घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हुई है, सीसीटीवी में। भाई सीसीटीवी का भी अपना फायदा है, ये तो है, लेकिन हमारा समाज और हमारा देश किस दिशा में जा रहा है बताइए। जिस बेरोजगार के हाथ में नौकरी होनी चाहिए, जिस बेरोजगार के मन में सुंदर और अच्छे विचार होने चाहिए, वो बेरोजगार नेता की घरवाली को गायब करने के बारे में सोच रहा है। भाई इस प्रकार की खबरें मन को कई बार विचलित कर देती हैं। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ, नेताजी शर्म के मारे किसी को बता नहीं पा रहे हैं। वो तो एक खोजी पत्रकार है, उसने पता लगा लिया, खबर मीडिया में आ गई। अब मीडिया में आने के बाद पुलिस वाले भी बच रहे हैं, क्योंकि बेरोजगार ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है और सारे सोशल मीडिया के अकाउंट भी डिलीट कर मारे, पूरे डिलीट कर दिए उसने। अब नेताजी परेशान है कि उनकी घरवाली उनके घर पर कैसे आए। और सुनो, बेरोजगार ने एक पत्र लिखा है पुलिस को कि जब तक नेताजी उनका रिजल्ट घोषित नहीं करेंगे तब तक वो उनकी घरवाली को नहीं छोड़ेगा। भाई नेताजी भी सोच रहे होंगे कि अब कैसे इनका रिजल्ट निकलवाऊं। हाँ, और मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि नेताजी कहीं अपनी बीवी से पीछा तो नहीं छुड़ाना चाह रहे कि अच्छा हुआ बेरोजगार के पल्ले बंध गई, अब तो मैं जानबूझ के रिजल्ट ही नहीं निकालूंगा। सब नेता तुम जैसे थोड़ी होते हैं। हैं? और क्या, तुम भी अपनी बीवी से पीछा छुड़ाना चाह रहे हो ना? अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम, तो मैं इसीलिए मैं सुबह ही सुबह खबरें नहीं सुनाता हूं। तुम सुबह से ही तो लेके बैठ जाते हो वो पेपर। अरे तो पेपर किस लिए बांधा है? पढ़ने के लिए बांधा है। कितने रुपए महीने जाते हैं मालूम है तुम्हें पेपर के? तो आराम से पढ़ लिया कर उसको। अरे आराम से क्यों पढ़ ले, हम तो पूरे मोहल्ले को बताएंगे जो सच्चाई है। खुद पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, संग में मेरे को और बिठा लेंगे सुनाने के लिए। अरे तो सुनाना ही पड़ेगा, इस देश में कोई किसी की सुन नहीं रहा है तो मैं भी नहीं सुनाऊं क्या? अब बताओ, उस बेरोजगार पर और उस नेता की घरवाली की चिंता है मुझे। बेरोजगार पकड़ा नहीं गया अभी तक? अभी तक नहीं पकड़ा गया, पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ बेरोजगार नहीं है। और दूसरा, मुझे तो कहीं ऐसा लग रहा है कि नेता की घरवाली भी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नेताजी के पास जाने ही नहीं चाह रही हो। तो बेरोजगारी फैलेगी तो ऐसा ही होगा, तब नेताओं की घरवालियों को भगा भगा के ले जाएंगे, तब समझ में आएगी नेताओं को। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस खबर के बाद सारे नेता अपनी घरवालियों पर पहरेदार बिठा दें। तुम्हें क्या लगता है? क्या मालूम, बिठा देंगे। नेताओं का क्या है, कुछ भी कर सकते हैं वो। भाई मैं तो यही कहूंगा जल्दी से रिजल्ट घोषित करवा दें और वो भी बेरोजगार चंदू जो है उनकी घरवाली को भाई सुरक्षित उनके घर पहुंचा दे। भाई सब प्रेम से रहें, सुरक्षित रहें, और क्या चाहिए इस देश में किसी को है? चाहिए ना, सबके लिए रोजगार भी तो चाहिए है भैया। रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे बेचारे ये। अरे रोजगार मिलेंगे तो क्या नेताओं की घरवालियों को भगा के ले जाएंगे क्या? तुम भी गजब बात करती हो भाई। तो जब काम करेंगे तो उन्हें इन चीजों की फुर्सत ही नहीं मिलेगी ना, जब काम में अब बिजी रहेंगे तो। हाँ तो दे रही है सरकार काम, सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है उनको देने का। अब वक्त और समय तो लगता ही है।